बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने का तरीका हम आपके सामने बयान करेंगे और ज़बह के हवाले से जो एहतियातें हैं वो भी हम आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहले कुर्बानी के जानवर को जो शरई तरीका बयान किया है, यानी जो शराइत बयान किए उन्हीं के मुताबिक लाएँ। मसलन गाय लाए तो उसकी 2 साल उम्र होनी चाहिए, उसमें ऐब ना हो। और कुर्बानी के जानवर को ज़बह करें, इस तरह करें कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बह ना करें, या अगर आप बहुत सारे जानवर ज़बह करें तो एक आड़ बना लें, पर्दा वगैरह लगा लें। जिसे ज़बह करना है उसे पर्दे के पीछे ले जाकर ज़बह करें, दूसरे को इसी तरह पर्दे के पीछे लाकर जो है ज़बह करें, इस तरह कर लें। फिर इसी तरह जब जानवर पर आप छुरी फेर देंगे तो उसकी चारों रगें कट जाएँ या अक्सर रगें उसकी कट जाएँ, यानी चारों कट जाएँ या 3 तो कम से कम उसकी कट जाए, सही। इसी तरह जानवर को ज़बह करने से पहले आप छुरी को अच्छी तरह तेज़ कर लें। बाद दफ़ा देखा यह गया कि जानवर को गिरा लिया जाता है और उसके बाद कसाब से कहा जाता है छुरी ला, वो छुरी बेचारा तेज़ कर रहा होता है, तो ये गलत तरीका है, जानवर को अजियत देना है। जानवर को ज़बह करने से पहले आप उसे चारा खिला लें, उसे पानी पिला लें, तो चारा वगैरह खिला लें, पानी पिला लें और जो है थोड़ा सा हो सके तो टहल लगा लें, लेकिन उसे जो है ज़बह करने से पहले खिला पिला ज़रूर लें, तो फिर उसके बाद उसे ज़बह किया जाए। तो ज़बह करने का शरई तरीका यह है कि आप जानवर को जो है बाएं पहलू पर गिराएं और अपना दायां जो है पैर जो है उसकी गर्दन के करीब इस तरह रख कर जो है उसकी गर्दन पर जो है छुरी फेरें कि उसका सर जो है किबले की तरफ हो। इस तरह आप उसे ज़बह करेंगे। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर आप छुरी फेर दें। यहाँ ये एहतियात करें, बाज़ कसाब पान गुटखा खा रहे होते हैं तो वो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर आवाज़ से नहीं पढ़ते। तो शरई मसला ये है कि जानवर को ज़बह करने के लिए जो छुरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस छुरी को जितने अफराद ने पकड़ा हुआ है सब पर वाजिब है कि इतनी आवाज़ से अल्लाह का नाम जिक्र करें कि उनके कानों तक आवाज़ आ जाए। इसी तरह जैसे बाज़ औक़ात 3 अफराद ने पकड़ा हुआ होता है या बाज़ औक़ात घर का एक ही फ़र्द जो है छुरी चला रहा होता है, तो इस बात का ख्याल करें, अल्लाह का नाम ज़िक्र बावाज़े बुलंद करेंगे। इसी तरह आप ख़ुद नहीं काट रहे, यानी आप ख़ुद छुरी नहीं फेर रहे, आप कसाब से फिरवा रहे हैं तो कसाब से कहते हैं भाई बावाज़े बुलंद अल्लाह का नाम ज़िक्र कीजिएगा। ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि वो कहता है मैंने दिल में पढ़ लिया, वो गुटखा खा रहा होता है, ऊँ कर रहा होता है, ये गलत तरीका, ऐसा आप हरगिज़ ना करें। बेहतर तरीका ये है कि जानवर को ख़ुद ज़बह करें। ख़ुद ज़बह करना नहीं जानते तो कम से कम छुरी तो आप ख़ुद फेरें। ख़ुद छुरी नहीं फेर सकते तो जाहिर सी बात है, अब ऐसी सूरत में आप जो कसाब से ही कह दें कि वो छुरी फेर दे। जानवर जब ज़बह किया जा रहा वो बेहतर है कि आप वहाँ मौजूद हो। इसी तरह जो जानवर को ज़बह करने से पहले की दुआ है वो ये है, इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा लका व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इस तरह ये बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर आपने जैसे दुआ पढ़ी, फिर आप बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर आपने छुरी फेर दी। अब जब जानवर ज़बह हो गया तो आप कोशिश करें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है उसकी रूह निकालने के लिए साइड की तरफ जो छुरी को मारते हैं तो उससे जानवर को अजियत होती है। अभी उसकी रूह निकल रही है, आप थोड़ा सा सब्र करें, ठंडा होने से जानवर को आसानी से उसकी रूह निकल जाएगी। जब रूह निकल जाए तो उसके बाद आप जानवर ज़बह करने के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हबीबिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिहाजा ये कुर्बानी करने से पहले की भी दुआ हमने आपके सामने बयान कर दी, कुर्बानी करने के बाद की दुआ भी हमने आपके सामने बयान कर दी। पूरा कुर्बानी करने का हमने आपके सामने तरीका बयान कर दिया। याद रखें, कुर्बानी के जानवर से नफ़ा हासिल करना, मसलन जानवर दूध वाला है, उसका दूध आप निकाल लें, शरअन ये जायज़ नहीं। हाँ, अगर उसका दूध, उसके थनों में दूध ज़्यादा है, दूध नहीं निकालेंगे तो जो है वो अजियत और तकलीफ़ का शिकार होगा, तो आप दूध निकाल कर किसी गरीब को आप दे दें। इसी तरह बाज़ लोग बच्चों को जो है कुर्बानी के जानवर पर सवारी कराते हैं, मसलन ऊँट लिया है तो ऊँट पर सवारी कराते हैं। बाज़ लोग तो टिकट भी रख देते हैं कि भाई इतने पैसे का टिकट है, तो ये शरअन जायज़ नहीं है। कुर्बानी के जानवर पर बच्चों को सवार करना या खुद सवार होना जायज़ नहीं है। कुर्बानी के जानवर से किसी भी किस्म का नफ़ा उठाना शरअन ये जायज़ नहीं है।
हाँ, कुर्बानी हो गई तो ज़ाहिर सी बात है उसके बाद आपके पास गोश्त आ जाएगा और उसके बाद उसकी खाल वगैरह वो एक अलग मसाइल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अभी ज़बा नहीं हुआ तो उस पर सवार होना, उसका दूध निकालना तो शरअन आपके लिए ये जायज़ नहीं है। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।